पिछले चैप्टर में आपने जीरो पोलोनोमियल पढ़ा था, पोलोनोमियल जीरो ऑफ द पोलोनोमियल। जीरो ऑफ द पोलोनोमियल कैसे निकालते हैं, और कोई भी हमारा पोलोनोमियल है ओके, उसकी वैल्यू कब इसकी वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट पे क्या होगी। जब वेरिएबल एक्स की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 2 लेता हूँ तब इसकी वैल्यू क्या होगी। जब मेरे को जीरो पोलोनोमियल निकालना होता है तब कैसे निकालते हैं, एक्स शुड बी जीरो, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 शुड बी जीरो। यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्सपेंड 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। 2 कॉमन लोगे तो x ये हमारा निकल के शुड भी जीरो। एक बार x की वैल्यू -3 होगी -2, यानी इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों वैल्यू पे ये हमारा पोलोनोमियल की वैल्यू जीरो होगा। ओके, जैसे वेरीफाई भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें 3 है, ओके, यहाँ पे 5 एक्स की वैल्यू -3 लोगे तो 15 आएगा, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ये P पॉइंट -3 पे ये हमारा जीरो होगा। तो इस तरह हम समझेंगे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो पिछले चैप्टर में तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और आप मेरे को मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपकी जो भी डाउट होगा उनको क्लियर करूँगा। अब इस चैप्टर में हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है हमारा, सपोज आपने 15 को डिवाइड किया 6 से, तो क्या होगा, ये ऐसे होगा। तो 15 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप फॉर्मूला में पढ़े भी होंगे, +3। इसका मतलब क्या होता है, जो डिविडेंड होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं। इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वाड्रेंट। प्लस रिमाइंडर, ठीक है फ्रेंड, यानी क्या होगा हमारा 15 इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल टू 15 आता है। तो पोलोनोमियल में भी हम डिवीजन करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये पहले जानेंगे कि किसी भी पोलोनोमियल को दूसरे पोलोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। If Px equal to Px and Gx are two polynomial, such that degree of Px should be greater than and equal to degree of Gx
and gx can't be 0. Okay, then such that ओके, इसके कहने का मतलब है कि अगर पी एक्स एंड जी एक्स टू अगर पोलिनोमियल हो और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स ओके शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब अगर कोई भी पोलिनोमियल पी एक्स है उसका जो डिग्री हो वो जी एक्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी एक्स से कम नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। ठीक है, और जी एक्स की जो वैल्यू है जी एक्स जीरो के इक्वल कांट बी जीरो, देन वी कैन फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ओके, यहाँ पे जी क्यू एक्स क्या है आपका क्वाड्रेंट है और आर एक्स क्या है रिमाइंडर है। तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। सपोज हमारा एक क्वेश्चन है, हमने पी एक्स ले लिया 3x² प्लस x माइनस 1 और हमारा जी एक्स हो गया x प्लस 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिग्री है p की जो डिग्री है वो हमेशा gx के डिग्री से या तो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए, छोटी नहीं हो सकती है। ओके, तो जब हम x प्लस 1 को 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे इससे, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या मेथड होता है, यहाँ पे इसको हमें हटाना है। सबसे पहले हमें 3x² को हटाना है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक टर्म आ जाएगा। अगर 3x से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3x² आएगा। तो यहाँ पे देखो 3x² आया प्लस 3x आया, क्योंकि ये 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 3x को घटाओगे आप तो कितना होगा 0 हो जाएगा। ओके, और x माइनस 2x x माइनस 3x हो गया, यहाँ पे x माइनस 3x तो क्या वैल्यू आएगी माइनस 2x। ओके, माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हमें माइनस 2x को हटाना है, तो क्या करोगे आप, माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप देखो तो माइनस 2 को मल्टीप्लाई किए माइनस 2x। ओके, और माइनस 2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा।
क्योंकि -1 माइनस ए करोगे, ऐसे करोगे तो -1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा रिमाइंडर कितना आया, 1। ओके, हमारा डिवीजर कौन है, ए है, x+1, इसी से तो डिवाइड कर रहे हैं। ओके, और ये हमारा क्या आएगा, ये डिविडेंड, सॉरी ये हमारा आएगा क्वाड्रेंट। और ये क्या है हमारा, डिविडेंड। तो डिविडेंड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होगा 3x² + x - 1 इक्वल्स टू 3x - 2 x + 1 + 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारा ये डिग्री हो, px की डिग्री हो, वो gx की डिग्री की या तो बराबर हो या बड़ी हो। ये इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, ये इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 है, 1 से नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ 15 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 + 3। तो यही चीज़ें हमारे पोलिनोमियल में भी होता है। सपोज कोई हमारा एक्सप्रेशन है px इक्वल टू हम सपोज x² 2x + 1 लेते हैं, इसको gx से डिवाइड करते हैं। ठीक है, gx अगर हमारा x + 1 हो, इससे डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने के दो तरीके हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको डिवाइड कैसे करते हैं, क्या इससे रिलेटेड क्या थ्योरम होता है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि ये कोई मेरा px है, px इक्वल टू x³ + 1 और हमारा gx है x + 1। px/gx हमें निकालना है, इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ x² करेंगे, x³ + x² कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज देखो, यहाँ पे +0 x² लिख सकते हैं, 0², इसको मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा। तो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा, ये x² माइनस में होगा। ओके, +1। अब मेरे को x² को हटाना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, -x से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये x इस साइड होगा, तो x² प्लस नहीं, सॉरी यहाँ पे -x, ये क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। x हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 0 माइनस करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा प्लस में आएगा और +1। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर x + 1, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस में थोड़ा सा अंतर आता है, वो उसको आप बारीकी से देखना। ओके, तो इसमें क्या होगा हमारा, x³ + 1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, x + 1 × x² - x + 1 + 0, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है। तो x + 1 x² - x + 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, x³ + 1। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन को जैसे लिखते हैं, अभी जो हमने लिखा, इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं।
तो ये रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। रिमाइंडर थ्योरम यही होता है कि जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसको रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। ओके, इसको रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? अब हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is p a p। ओके, तो इसको हम प्रूव करके भी देख सकते हैं। ओके, इसको मैं अभी कैसे इस रिमाइंडर थ्योरम क्या है और इसको कैसे करते हैं अभी मैं आपको प्रूव कर दूंगा। अभी एक बार ये डेफिनेशन आप पढ़ लो। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, a बी एनी रियल नंबर if px is divided by the linear polynomial x minus 1। ओके, इसको दूसरे कलर से करता हूँ। ये है a, any let a be any real number if px is divided by linear polynomial x minus 1 then remainder is pa। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम जब इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इसमें है फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर पता करना है जब इसको इज डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो सॉल्यूशन इसको कैसे करोगे। पहला ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड px इक्वल टू क्या है हमारा, x के पावर 4 x क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 1। यहाँ पे हमारा gx क्या है, x माइनस 1। सबसे पहले इस पोलिनोमियल का जीरो निकालो। जीरो, अब इस पोलिनोमियल को जीरो निकालने के लिए gx इक्वल टू जीरो करेंगे, यानी x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 आएगी। ठीक है, अब px में क्या है, px इक्वल टू x का पावर 4 x क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का पावर 4 1 का पावर 3
2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1, 2, 1 प्लस 1, ये हमारा क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 2 आएगा। अब इसको हम एक तो ए मेथड हो गया, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 x के पावर 4 x क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वाले टर्म को हटाना है, x के पावर 4 को। तो इसके लिए क्या करोगे, हमें x क्यूब से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है। x क्यूब से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई, क्या आएगा, x के पावर 4 x क्यूब आएगा। तो यहाँ पे देखो x के पावर 4 माइनस x क्यूब आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कैसे ये हट रहा है, सबसे ऊपर वाला जो x का पावर 4 माइनस x का पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, x का पावर क्यूब माइनस माइनस x का पावर क्यूब, तो ये क्या होगा, 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 2x क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, 2x क्यूब को हमें हटाना है, तो क्या करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड में रफ वर्क कर रहा हूँ, आप रफ वर्क से भी देखते रहो ताकि आपको पता चल जाए कि डिवाइड करना किससे है। ओके, x माइनस 1 है, इस ये वाले टर्म लाने हैं, तो हमें क्या करेंगे, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब हो जाएगा, ये दोनों, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, ऐड हो जाएगा, एंड 2x स्क्वायर बचेगा। ओके, तो यहाँ पे किया हमने, तो क्या होगा हमारा, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 2x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, तो a माइनस में है और a भी माइनस में, तो सेम अगर सेम साइन रहेगा तो ये घट जाएगा, कैसे, 2x स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। ओके, यानी 2x स्क्वायर 2x, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी कट के हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या आएगा हमारा, x प्लस 1, तो इसको कैसे क्या हटाओगे, कैसे हटाओगे आप, तो जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हमने किया, तो x माइनस 1, ये सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 और नीचे में हमारा निगेटिव है, माइनस माइनस 1। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। यहाँ पे हमारा क्या कैसे आया, क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। तो इसमें ये होता है, जो डिवीजर होता है, डिवीजर को आपका 0 पोलिनोमियल निकालो, और 0 पोलिनोमियल निकालने के बाद उसकी वैल्यू को आप जो मेन पोलिनोमियल है उसमें जाकर पुट करोगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा, ठीक है, यही रिमाइंडर थ्योरम है। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस पे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। इसके f(x) इक्वल टू -3x प्लस 10। ओके, gx इक्वल टू क्या होगी, x प्लस 4, डिवाइड करना है, रिमाइंडर व्हाट विल बी द रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक मेथड 1 से पहले निकालते हैं। ओके, इसमें क्या है,
आपका ये पोलिनोमियल दे रखा है, और जिससे डिवाइड करना है, हमें जीएस से डिवाइड करना है, इसका जीरो पोलिनोमियल निकालते हैं, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, यानी x प्लस फोर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो, यानी x इक्वल टू माइनस फोर। अब इसकी वैल्यू हम मेन पोलिनोमियल में रखेंगे, तो यहीं पे कर देता हूँ फिर, यहाँ पे f की वैल्यू माइनस फोर रखते हैं, क्या होगा, माइनस फोर का क्यूब प्लस फोर माइनस फोर का स्क्वायर माइनस थ्री प्लस 10। ओके, ये आएगा हमारा माइनस में, हमारी वैल्यू कितनी है, 22। ओके, अब यहाँ पे मैं कहीं पे नोट कर ले रहा हूँ, छोड़ो, इसके नीचे जस्ट मैं अभी कर ही दे रहा हूँ, क्योंकि आप ना स्टेप मिस मत करना, ठीक है। एक्स प्लस 3x प्लस 10। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है, माइनस थ्री एक्स प्लस 10। अब 3x लाने के लिए आप क्या करोगे, थ्री एक्स लाने के लिए क्या करोगे आप, ये हमारा रहा एक्स प्लस फोर, थ्री से मल्टीप्लाई करोगे 3x, ये होगा तो प्लस थ्री, यानी 3x चाहते हैं 12। ओके, लेकिन ये माइनस में हमें लाना है यहाँ पे, क्योंकि जो है हमारा माइनस है, जिस साइन में रहेगा उसी साइन में लाना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, माइनस थ्री एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस थ्री एक्स माइनस 12, और क्या होगा ये, माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस ऑफ थ्री एक्स, जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 10 को कैसे लिखेंगे, 10 माइनस माइनस 12, ये 22 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 22 आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है, 22, तो यही रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, एक्स का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 22। आप एक बार वेरीफाई भी कर लो, एक्स क्यूब 3x 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 22, ये हमारा डिवीजन गलत हो गया, ये 12 होगा, यानी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर
3x प्लस 10। ओके, दोनों इक्वल हो गए, तो यही होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, फोर एक्स क्यूब है 12x² प्लस 14x माइनस 3। जी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 1। फाइंड रिमाइंडर। ओके, तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले सॉल्यूशन यहाँ पे जो हमारा जी एक्स है उसकी वैल्यू पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स 12x² प्लस 14x माइनस 3। यहाँ पे जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 1। जीरो और जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1/2। जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, (1/2 - 3). इसकी वैल्यू आएगी 1/2 - 3 प्लस 7 - 3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनली, 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2। तो ये रिमाइंडर हमारा 3/2 आएगा। तो अब लॉन्ग प्रोसीजर से आप जब इसको डिवाइड करोगे 2, तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 4x क्यूब स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। तो 2x² से आप डिवाइड करोगे कैसे, यहाँ 2x माइनस 1 है, तो हमें यहाँ पे लाना क्या है, 4x क्यूब लाना है। तो 2x², 2 दूनी 4, x की पावर 3, 2x², ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर, 12x² माइनस माइनस ऑफ 2x² इक्वल टू क्या आएगा, -10x²। ओके, -10x² प्लस 14x। तो इसको लाने के लिए आप क्या करोगे, (2x - 1) यहाँ पे क्या लाना है, माइनस में लाना है। तो 5x -5x से आप मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, -5x। ओके, ये लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्लस 5x। ओके, तो ये क्या होगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9x बचेगा,
-3। अब यहाँ पे 9x लाना है, तो 9x लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये देखो, क्योंकि यहाँ पे 2x - 1 है, ठीक है, और हमें 9x लाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं 9 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 9 2 इंटू 2x, 9 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा सिंपल, ये कैंसिल हो जाएंगे, 9x हो जाएगा माइनस 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 9x हमारा हो जाएगा और माइनस 9/2 हो जाएगा। प्लस 9/2, ये समझ में आया आपको, -3 माइनस माइनस ऑफ 9/2, तीन दूना 6 प्लस 9, 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रफ वर्क कर लिया, तो ये हमारा आएगा 3/2। ओके, तो हमारा रिमाइंडर 3/2 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा था, 3/2 आ रहा था। तो ऐसे हम रिमाइंडर निकालते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, इसको जो सेकंड वाला हमने किया, इसको लॉन्ग डिवीजन कहते हैं, मेथड 2 है, इसको लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछेंगे, आप इसका आंसर दे सकोगे। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी और यू कैन लीव मी एनी टाइम। ओके, अब आते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ये हमारा फैक्टर है कि नहीं है इन दोनों पॉलिनोमियल के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जीरो पॉलिनोमियल निकालेंगे। सपोज इसको मैंने QX मान लिया, QX इक्वल टू x प्लस 2, जीरो पॉलिनोमियल ऑफ QX इक्वल टू क्या होगा, 0 x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। ओके, तो x इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सपोज मैं इसको px लिया हूँ, px इक्वल टू x क्यूब 3x स्क्वायर 5x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा स्टूडेंट, -8 4 -8 -10 प्लस 6 -8 प्लस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या कहेंगे, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ QX इज फैक्टर ऑफ AX, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड कोई रिमाइंडर नहीं दस रहा है, इसीलिए कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x cube 3x square minus 4x plus k। ओके, तो सपोज मैं इसको सॉल्व, क्यू एक्स इक्वल टू मैं लिया हूँ एक्स माइनस 1, जीरो अप क्यू एक्स क्या होगा, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पी एक्स, सपोज मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे प्लस है 4x प्लस के। जब हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो तब इसकी वैल्यू, इसकी कंप्लीट px की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, p1 ये जब वैल्यू रखोगे तो एक कंप्लीट इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो 4 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 4 प्लस 3 4 प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी -3। आई होप समझ में आया होगा आपको। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे mathematicsolution01@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।